गाइस अगर आपने सोलो लेवलिंग एनिमे देखा है और अगर आप सोलो लेवलिंग एनिमे के जैसे और भी एनिमे ढूंढ रहे हैं तो ये एनिमे आपके लिए ही है, क्योंकि इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो जिन्हो संग जितना ओवर पावरफुल है और इसने अपने देश के लिए जंग जीती, वॉर जीती और आखिर में जब उसे सम्मान देने की बारी आई तो उसके अपने देश वालों ने उसे ऐसे धिक्कार दिया जैसे कि वो कभी भी था ही नहीं, और उसके अपने टीम वालों ने भी कह दिया कि तुम अब किसी काम के नहीं हो। एक कह दिया सभी ने उसे अपने देश से ही निकाल दिया। लेकिन कहानी एक बारी खत्म नहीं होती। हमारा मेन कैरेक्टर 3 साल बाद वापस अपने राज्य आए, वो भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर होकर, लेकिन वो अपने राज्य से बदला लेने के लिए वापस नहीं आया था बल्कि अपना नाम और पहचान दोबारा बनाने के लिए आया था। और इस एनिमे को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ कि आप सभी अगर हमारे चैनल बने हो तो हमारे चैनल को कर ले अभी सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑलवेज सेट कर देना। तो फिर आज का एनिमे हम शुरू करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एलेक्स नाम के एक बच्चे को देखा जो कि नदी में मछलियां पकड़ कर टाइम पास कर रहा था। तभी उसके पास एक एलेक्स नाम का मजिशियन आके एलेक्स से पूछता है, क्या तुम्हें मजिशियन बनने में दिलचस्पी है? मैं भी एक मजिशियन हूँ और मेरे पास फिलहाल कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना पहला स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। और इसे एलेक्स की सबसे ताकतवर मैजिशियन बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद एल्डर एलेक्स को कुछ बेसिक मैजिक सिखाने लग जाता है और एलेक्स को एक बेसिक मैजिक सीखने में पूरा दिन लग गया था, जिसके कारण एलेक्स थोड़ा सा सैड था और वो एलेक्स को कहता है कि मुझे एक और स्पेल सिखाइए। जिसे सुनकर एलेक्स कहता है कि एक आम ह्यूमन को एक बेसिक मैजिक सीखने में पूरा महीना लग जाता है और तुम एक दिन में एक बेसिक मैजिक सीख गए तो तुम्हें इसकी वजह से खुश होना चाहिए, इसलिए आज के लिए इतना काफी है और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम मुझसे भी काफी बेहतर मैजिशियन बन जाओगे। उसके बाद एल्डर एलेक्स को मैजिक के बारे में बहुत कुछ सिखाता है और इसी तरह काफी महीने और काफी साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन एल्डर एलेक्स को कहता है कि मैं रास्ता नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और ये बात सुन के एलेक्स उदास हो जाता है और एलेक्स को कहता है, आपने मुझे मैजिक के बारे में इतना कुछ सिखाया और आखिर में जब मैं इतना करीब पहुंच चुका हूँ तो आप मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आपने मुझे मैजिक क्यों सिखाया? तो एलेक्स कहता है कि एक समय की बात है जब तुम्हारे मॉम ने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया था और मैंने उसी एहसान को चुकाने के लिए तुम्हें मैजिक सिखाया। और जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार एक सलाह देना चाहूंगा कि तुम्हें अगर कभी भी कोड मैजिशियन बनने का मौका मिले तो उसे रिजेक्ट कर देना। एक कहते एलेक्स वैसे चला जाता है और एलेक्स मन में कहता है कि मैं रॉयल एकेडमी ज्वाइन करूंगा जिससे मैं अपने मास्टर से दोबारा मिल पाऊंगा। फिर 5 साल बाद एलेक्स रॉयल एकेडमी स्कूल में एडमिशन पा लेता है और आके लाइब्रेरी में कुछ बुक पढ़ के देखता है तो वहाँ पर एलर के बारे में लिखा हुआ था कि एलर कभी रॉयल एकेडमी स्कूल का टॉप स्टूडेंट हुआ करता था और एलर ग्रेजुएशन के बाद एक कोड मैजिशियन बन गया, लेकिन उसे जल्दी कोड मैजिशियन के ओहदे से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक कॉमनर था। और ये बात सुन के एलेक्स को याद आता है कि एलर ने कि उसे एक कोड मैजिशियन बनने के लिए मना किया था क्योंकि एलेक्स भी एक कॉमनर है और एलेक्स के साथ भी ऐसा हो सकता है जो एलेक्स के साथ हुआ था। लेकिन एलेक्स अपने मास्टर की बात मानने के बजाय एक कोड मैजिशियन बनने का फैसला कर लेता है ताकि वो इस दुनिया के भेदभाव को पूरी तरह से खत्म कर दे। और कुछ साल बाद एलेक्स का ये सपना भी पूरा हो जाता है, वो एक कोड मैजिशियन बन जाता है, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि उसे अपने मास्टर की बात माननी चाहिए थी क्योंकि एलेक्स के एडवेंचरस की टीम एलेक्स को डंजन के बीच में उसे अपने टीम से निकालते हुए कहता है कि हमें से हर एक अपनी जान दाव पे लगा के मास्टर से लड़ता है, लेकिन तुम ऐसे अकेले कोड मैजिशियन हो जो कि पीछे से बस हमारे सामान को उठाने के बजाय और कुछ नहीं करते हो, इसलिए हमें तुम जैसे कोड मैजिशियन की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे कहना चाहिए था कि तुम कोड मैजिशियन कहलाने के लायक ही नहीं हो। ये बात सुन के एलेक्स उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों कुछ कहते क्यों नहीं हो? तो लेने कहते हैं कि हम आखिरकार तुम्हारा साथ क्यों दे, हम तुम्हें इतने समय से बर्दाश्त इसलिए कर रहे थे क्योंकि किंग ने तुम्हें हमारे टीम में आने को कहा था और अब जबकि प्रिंस रेगुलस ने तुम्हें अपनी टीम से निकाल दिया है तो हम तुम्हारा क्यों साथ दे? वैसे भी तुम किसी काम के तो थे नहीं, अच्छा हो कि प्रिंस रेगुलस ने तुम्हें अपनी टीम से निकाल दिया। तभी रेगुलस एलेक्स का कोड मैजिशियन होने का प्रमाण उसका कोड छीन के कहता है कि तुम इस कोड के लायक नहीं हो। एक कहते हैं रेगुलस एलेक्स को वही बड़ी छोड़ के डेंजर पर आगे जाने लगता है और एलेक्स बिना कुछ कहे उस डेंजर से बाहर आ जाता है। लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बावजूद एलेक्स रेगुलस की टीम के लिए डंजन का नक्शा बनाने लगता है ताकि रेगुलस डंजन पर जाने के बाद उससे कोई परेशानी ना हो। जिसके बाद सुबह एलेक्स जैसे राजमहल के अंदर जाने वाला था, वहाँ का गार्ड एलेक्स को रोक के कहता है कि राजमहल के अंदर बस शाही परिवार के लोग और कोड मैजिशियन ही आ सकते हो और तुम अब एक कोड मैजिशियन नहीं रहे तो तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो। तभी यहाँ पर लेने आके कहते हैं कि तुम जैसे गवार इस महल के अंदर आने के लायक नहीं होता, वहाँ जो ऐसे एक कहते लेनी और से जाने लगती है। तभी एलेक्स लेने को रोक के कहता है कि किंग ने मुझे कोड मैजिशियन बना के प्रिंस के टीम में भेजा था, इसलिए मैं आखिरी बार किंग का एहसान चुकाने के लिए प्रिंस के लिए कुछ लोड एंड डेंजर का मैप लाया हो तो प्रिंस को ये मैप दे देना। ये बात सुनते लेनी उस मैप को लेके फाड़ देती और कहते कि तुम जैसे गवारों की कोई भी चीज हमारे प्रिंस को जरूरत नहीं है, समझे, अब दफा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद एलेक्स अपने दिल को भारी करके उस जगह से चला जाता और मन में कहता है कि एल्डर की बात बिल्कुल सही थी, मुझे कोड मैजिशियन बनना नहीं चाहिए था। तभी कैसे लाल बालों वाली लड़की एलेक्स को गले लगा
लेते हैं और एलेक्स समझ नहीं पाता है कि ये लड़की आखिर कौन है और उसे क्यों गले लगा रही है। जिसके बाद एलेक्स जैसे उस लड़के का चेहरा देखता है, एलेक्स समझ जाता है कि ये उसके एकेडमी के दिनों के पुराने दोस्त है और इसका नाम यूरा है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ के एक दूसरे का हालचाल पूछने लग जाते हैं और एलेक्स अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह उसे कोर्ट मैजिशियन के पद से निकाला गया और उसकी कितनी बेइज्जती भी हुई इसकी वजह से। ये बात सुनते यूरा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहने लगता है कि ये आखिर का किस तरह का राज्य है जहाँ पर नोबल्स और कॉमनर के बीच में इतना भेदभाव करता है। वैसे एक तरह से ये अच्छा ही हुआ क्योंकि तुम्हें हम दोनों का एकेडमी में वो प्रॉमिस याद है ना कि हम दोनों जब ग्रेजुएट हो जाएंगे हम दोनों मिलकर अपने एक एडवेंचरस की पार्टी बनाएंगे। और मेरे यहाँ पर आने का कारण भी ये है कि तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल करना। तो क्या तुम मेरी पार्टी में शामिल होना चाहोगे एलेक्स? जिसके लिए एलेक्स मान जाता है। अब चलो एलेक्स, साथ में मिलकर डंजन जीतते हैं। फिर अगले दिन एलेक्स यूरा के साथ राजधानी छोड़ देता है और एक खबर रेगुलर्स और उसकी पार्टी तक भी पहुंच जाता है, लेकिन उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। एलेक्स तो एकेडमी में एक टॉप स्टूडेंट था, पता नहीं था कि वो इतना निकम्मा भी हो सकता है। पता नहीं कि उसने एकेडमी में अपने बारे में इतनी गलत अफवाह कैसे फैलाई। प्रिंस रेगुलस, अब उसकी फिक्र मत कीजिए, वो तो बस एक निकम्मा था जो हमें जल्द ही पता चल गया और इसकी जगह कोई हमें दूसरा कार्वेल कोड मैजिशियन जल्द ही मिल जाएगा। तो आप पार्टी के बस मजे लीजिए। उधर यूरा और एलेक्स एक ऐसे राज्य में जाता है जिसे डंजन का राज्य भी कहा जाता है और यूरा एलेक्स को ऑफिशियली एडवेंचरर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों गिल में जाते हैं वहाँ का रिसेप्शनिस्ट कहती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन एलेक्स तुम्हारा साथ उस डंजन के अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि तुम्हारी पार्टी फिलहाल एक एरन डंजन के अंदर जा रहा है। तो एलेक्स अभी नया है तो उसे तुम्हारे साथ उस डंजन में जाने के लिए कम से कम 2 साल इस गिल्ड में रजिस्टर होकर रहना पड़ेगा। उसके बाद यूरा अपना सर पटक के कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था कि हमारे टीम इतने आगे बढ़ चुके हैं और हम 2 साल तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकते, इसलिए चलो एक लो रैंक डंजन से शुरुआत करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक लो रैंक डंजन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ कीड़े जैसे मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो वो दोनों अपने अपने जादू से उन कीड़ों को मसलने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि इन कीड़ों की संख्या कम नहीं हो रही है बल्कि एक कीड़े और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा है। तो यूरा एक शील्ड बना के इन कीड़ों के बॉस के पास जाने लगता है। तो एलेक्स यूरा को रोक के कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, ये मत करो। तो यूरा कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है एलेक्स? मैं जिस एलेक्स को जानता हूँ उसके लिए ये मॉन्स्टर कीड़े मकोड़े से कम नहीं है, लेकिन अब तुम ऐसा दिखा रहे हो कि एक कीड़े मकोड़े तुम्हारे लिए बॉस लेवल के लिए है। मुझे पता है कि तुम उन लोगों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हो, लेकिन तुम्हें बस अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना है और कुछ भी नहीं। ये बात सुनते एलेक्स के अंदर अपना कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और एलेक्स और यूरा दोनों मिलकर उन सभी कीड़ों का बैगन भरता है और चटनी सब कुछ बना देते हैं। तभी जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़ा अर्थवर्म निकल के यूरा को पकड़ लेता है। तो एलेक्स अपने फायर मैजिक से एक ही बार में उस अर्थवर्म का सफाया कर देता है। जिसके बाद यूरा नीचे आके एलेक्स को कहता है कि तुम अभी भी पहले जैसे ताकतवर हो और ये देख के हमें हमारी एकेडमी के दिन याद आ गए जब हम सभी एक डंजन पर 5 सिर वाले ड्रैगन से लड़ रहे थे और किसी के भी हथियार उस ड्रैगन पर काम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन तुमने एक जादू से उस ड्रैगन का सफाया कर दिया था और तभी हमने डंजन के 86 लेवल के बॉस को हरा के एकेडमी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और जैसे ही हम एकेडमी पहुंचे सभी लोग कह रहे थे कि इस टीम का टीम वर्क सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जहाँ पर सभी स्टूडेंट के 46 लेवल के बॉस को हराने में हालत बदली हो जाती है, वही एलेक्स की टीम 86 लेवल के बॉस को हरा के एकेडमी में एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। जिसके बाद ग्रेजुएशन के दिन उनका टीचर एलेक्स की टीम को ग्रेजुएट करके कहता है कि एलेक्स नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर यूरा है और तीसरे नंबर पर एक राशि और चौथे नंबर पर रेंज। जिसके बाद उनका टीचर उन चारों को कहता है कि तुम चारों एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। उसके बाद ऐसे चलते चलते बात कर रहे थे कि हम सभी ग्रेजुएट तो हो गए, अब शायद हमें एडवेंचरर भी बन जाना चाहिए। तो एलेक्स कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं शायद तुम सभी के साथ एडवेंचरर नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरा सपना है एक कोर्ट म्यूजिशियन बना। और ये बात सुनकर उनको ज्यादा हैरानी नहीं होती और सभी कहते हैं हमें तो पहले से पता था कि ग्रेजुएशन के बाद क्या बनना तुम्हारा सपना है, लेकिन कभी भी अगर तुम्हारा मन बदल के तुम एडवेंचरर बनना चाहो तो तुम कभी भी हमारे टीम में आ सकते हो। एक कहते आखिरी बार और सभी एलेक्स को बाय कह देते हैं। तो प्रेजेंट में यूरा एलेक्स के साथ बार में पार्टी कर रही थी और वो 2 पैक ज्यादा मार के टिल्ली होकर चिल्ला के कहने लगती है कि आखिरकार अभी भी उन लोगों ने तुम्हें हमारे साथ एडन डजन में आने की इजाजत क्यों नहीं दी? इससे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। एक कहते यूरा वहीं पर ही सो जाती है। तभी वहीं पर एक अनजान बंदा आके कहता है क्या ये लड़की तुम्हारे गर्लफ्रेंड है? लेकिन एलेक्स उस बंदे की बातों को इग्नोर कर देता है और ये देख के वो बंदा गुस्से से एलेक्स के ऊपर अपने बोतल से हमला कर देता है। लेकिन एंड टाइम में एलेक्स अपने शील्ड को एक्टिवेट करके उसके हमले को रोक लेता है। तभी यूरा उठ के कहते हैं कि गिल मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर क्या करे? और ये बात सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है कि ये बंदा गिल मास्टर है। तभी गिल मास्टर एक पास निकल के कहता है कि ये एडवेंचरर पास है, तुम अगर मुझे हरा देते हो तो मैं ये पास तुम्हें दे दूंगा जिससे तुम अपने दोस्त के साथ ए रंग डंजन में जा सकते हो। उसके बाद गिल मास्टर एलेक्स को एक ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपना परिचय देता है कि मेरा नाम लीवी है। और ये बात सुनते एलेक्स दोबारा हैरान होकर कहता है कि लीवी तो वही
नाम है जो पहले एक लेजेंडरी एस रैंक पार्टी का लीडर हुआ करता था। क्या तुम वही लिवी हो? ओ सच में मुझे पता नहीं था कि मैं इतना मशहूर भी हूँ। अब चलो मैं तुम्हें रूल समझा देता हूँ कि तुम मुझे अपने मैजिक से इम्प्रेस करो। जिसके बाद सबसे पहले एलेक्स अपने थंडर मैजिक से गिल मास्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन गिल मास्टर उस हमले को डॉज करके बॉडी इनहेंसमेंट का यूज करता है, जिससे गिल मास्टर का पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा फुर्तीला हो जाता है और पूरी तेजी से एलेक्स के ऊपर एक मुक्का मारता है। लेकिन एंड टाइम में एलेक्स अपने सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण एलेक्स गिल मास्टर के मुक्के से बच जाता है। लेकिन गिल मास्टर का मुक्का इतना जबरदस्त है जिसके कारण एलेक्स उड़ के दीवार में जाकर टकरा जाता है और इसकी हालत ही खराब हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हो बच्चे, आमतौर पर मेरे इस मुक्के से एक सी रैंक डंजन का बॉस भी नहीं खड़ा हो पाता है, लेकिन तुम अपने पैरों में खड़े हो गए। सच में तुम्हारे अंदर कुछ लोग खास जरूर है। एलेक्स कहता है कि जब मैं कोड मैजिशियन हुआ करता था तब मैं बस डिफेंस मैजिक और कुछ स्पेल करने की इजाजत थी, लेकिन अब जबकि मैं कोड मैजिशियन नहीं रहा तो शायद मुझे अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। एक कहते हैं एलेक्स अपने छड़ी को एक ब्लेड में कन्वर्ट करके गिल मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है, तो गिल मास्टर बॉडी इनहेंसमेंट से वो भी एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एलेक्स अपने थंडर मैजिक से गिल मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे गिल मास्टर कुछ पल के लिए वहीं पर ही रुक जाते हैं और इसी का फायदा उठा के एलेक्स गिल मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और एलेक्स को लग रहा था कि गिल मास्टर शायद हार चुके हैं। तभी गिल मास्टर कहते हैं मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हें कम आग लिया था, लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। एक कहते हैं गिल मास्टर अपने सबसे ताकतवर हमले को एक्टिवेट करने लग जाता है और अपने हाथ को किसी ड्रैगन के हाथ की तरह ट्रांसफर करने लग जाता है और इससे गिल मास्टर की ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद गिल मास्टर एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गिल मास्टर का हमला जमीन में लग जाता है, जिससे जमीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और ये देखे एलेक्स गिल मास्टर के ऊपर अपने थंडर मैजिक से हमला करता है, लेकिन इससे गिल मास्टर को जरा से भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मुझे तो इससे गुदगुदी हो रही है। ये बात सुनते एलेक्स गिल मास्टर के ऊपर लगातार हमला करने लग जाता है और गिल मास्टर भी एलेक्स के हमले को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहे थे, लेकिन गिल मास्टर के छोटे से भी गलती का फायदा उठा के एलेक्स गिल मास्टर के ऊपर बार बार हमला कर रहा था, जिसके कारण गिल मास्टर गुस्सा होकर एलेक्स के ऊपर पूरी ताकत से बार बार हमला कर रहे थे और एलेक्स गिल मास्टर के बेकाबू हो जाने का फायदा उठा के आखिरी बार पूरी ताकत से गिल मास्टर के ऊपर जैसे हमला करने वाला था। एलेक्स की माना की बैटरी खत्म हो जाने के कारण वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। तो यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका ना रेन होता है और ये भी एलेक्स के एकेडमी के दिनों का दोस्त होता है और वो कहता है कि गिल मास्टर आप एक नौसिखिए के ऊपर अपने पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं, ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है। तभी यूरा एलेक्स के पास आके एलेक्स को हिल करने लग जाती है और गिल मास्टर कहता है कि मैं तो बस एलेक्स की लड़ाई करने की लिमिट चेक कर रहा था, जिसके कारण ही मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करने पड़ा, संजय बेवकूफ और कुछ नहीं। उसके बाद रेन एलेक्स को एक आराम लायक जगह पर ले जाकर सुला देता है और यूरा से पूछता है कि तुम एलेक्स को वापस लाने के लिए गए थे तो रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो यूरा कहती है हमें रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन एलेक्स जो कोड मैजिशियन था उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ कि उसके अपने टीम वालों ने एलेक्स के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया और एलेक्स को हीलिंग मैजिक के अलावा और कोई स्पेल यूज करने की इजाजत नहीं थी और एलेक्स को बस एक सामान उठाने वाला बना दिया था। और इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा उन्होंने एलेक्स को बेइज्जत करके कोड मैजिशियन के पास से निकाल दिया। ये बात सुनते रेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं उन कमीनों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने हमारे दोस्त एलेक्स को इतना सताया है, मैं उनको जान से मार दूंगा। तभी एलेक्स अपने नींद से उठ जाता है। उसी समय रिसेप्शनिस्ट ऊपर आके कहता है कि मुझे अंजलि गिल मास्टर से मिलना है। ये बात सुनते गिल मास्टर रिसेप्शनिस्ट को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगते और कहता है कि तुम तीनों अपनी बात कंटिन्यू करो, मैं जरा इसकी बात सुन के आता हूँ। उसके बाद यूरा एलेक्स को कहता है कि गिल मास्टर ने तुम्हें एडवेंचरस का पास दे दिया है, तो अब तुम हमारे साथ एरन डंजन में आ सकते हो। तभी रिन कहता है कि डंजन में जाने से पहले हमें एक काम कर लेना चाहिए कि हमें रॉयल सिटी जाके रॉयल सिटी के प्रिंस और उसके पार्टी की थोड़ी खातिरदारी करना चाहिए, जैसी खातिरदारी उन्होंने एलेक्स के साथ की है, और तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तो एलेक्स रिन को समझा के कहता है कि तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने पास को पूरी तरह से भुला चुका हूँ, इसलिए तुम्हें वो सब करने की कोई जरूरत नहीं और मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं तुम सभी की टीम में वापस आ गया हूँ। उसके बाद हमें एक एस रैंक एडवेंचरस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल थी। वही गिल मास्टर परेशान होकर कहता है कि अगर एक एस रैंक एडवेंचरस की ऐसी हालत हो गई है तो पूरा का पूरा पार्टी खतरे में होगी। उसके बाद गिल मास्टर एक मीटिंग बुलाकर सभी ए रैंक एडवेंचरस को कहता है कि अब हमें एक एस रैंक रेस्क्यू मिशन पर जाना पड़ेगा, तो सभी अपनी अपनी तैयारी कर लो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वही एलेक्स के पास एग्रासिया आके कहता है कि बहुत समय बाद मुलाकात हुई एलेक्स, और एलेक्स एग्रासिया को देख के कहता है कि एग्रासिया तो इतना समय बाद बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी हो गई है, और एग्रासिया एलेक्स का घायल शरीर देख के उसे हील करके ठीक कर देती है। तभी यहाँ पर रैन और यूरा के कहते हैं कि हमें एक नया एस रैंक मिशन मिला है, तो सभी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि आज हम एक ऐसे डंजन पर जा रहे हैं जहाँ पर किसी भी तरह का मैजिक यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर अगर कोई भी घायल हो जाता है तो हमें पूरी तरह से हीलिंग पोशन पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर एलेक्स कहता है कि अगर उस डंजन में मैजिक यूज नहीं किया जा सकता है तो मेरा और एग्रासिया का वहाँ पर जाना बेकार है, क्योंकि हम दोनों की फैसिलिटी मैजिक ही है। और ये बात सुनकर एग्रासिया कहता है कि मैंने इस इडियट रैन को पहले ही कहा
था, लेकिन इसने वहाँ पर जाने के लिए हाँ कह दिया। उसके बाद यूरा एलेक्स को कहता है कि अब वहाँ पर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन डंजन के बॉस को हराने का आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिसके लिए एलेक्स मान जाता है। जिसके बाद सभी डंजन के एंट्रेंस पर आ जाते हो और इन सभी को कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम चारों फिर से एक साथ एक डंजन पर जा रहे, वो भी एक एस रैंक डंजन पर। तो इस पर मजा आएगा दोस्तों।